हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी लास्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट 5 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस वाली यूनिट में हमको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, उसका टाइप्स पढ़ना है, आफ्टर दैट उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ना है, देन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर्स लाइक रिपल्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर ये स्टडी करना है। तो यूनिट स्टार्ट करते हैं कि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सिंपली यूज्ड इन स्मॉल टॉयज, हेयर ड्रायर्स एंड फैंस। दीज टाइप्स ऑफ मोटर हैव लोअर पावर रेटिंग्स, मतलब इनकी जो पावर रेटिंग है वो स्मॉल होती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में, कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग प्रिंसिपल, ये काफ़ी हद तक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही है। इसमें भी आपका स्टेटर है, इसमें भी रोटर है। स्टेटर में आपकी मेन वाइंडिंग होती है और रोटर आपका स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है। तो प्रोसीड करने से पहले हम लोग ज़रा कंस्ट्रक्शन देख लें। ये आपके सामने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। वहाँ पर आपकी है सिंगल फेज एसी सप्लाई, 2 आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिस पे आपने सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग कर रखी है, जिसे आप बोलते हैं मेन वाइंडिंग। आफ्टर दैट आपने क्या प्लेस कर रखा हुआ है, स्क्वायरल केज रोटर। अब इसी को हम जरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने इसकी बना रखी है। ये वो चीज़ें जो ज़्यादा पूछी नहीं जाती लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ेंगे? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे 10 मार्क्स का, जो कि है हमारा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जो है समझने के लिए 5-6 पेज का है, लेकिन हम इसे ज़रा पॉइंट में, शॉर्ट में स्टडी करते हैं। तो मैंने आपके सामने जो स्लाइड ओपन की है, ये है आपकी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। क्या कहती है कि when a single phase AC supply is given to the stator of a single phase induction motor, a stationary field of constant magnitude which pulsate with time is produced। जैसे ही आपने सिंगल फेज सप्लाई दी, तो सिंगल फेज सप्लाई देने से आपको एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, वो पल्सेटिंग इन नेचर होगा, प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दैट, according to double revolving field theory, this stationary field can be resolved into 2 parts. Each has an equal magnitude but in opposite direction at the same time frequency as the stationary field has. After that, this field is in positive direction is called forward revolving field, और जो आपका निगेटिव डायरेक्शन में होगा इसको आप बोलेंगे बैकवर्ड रिवॉल्विंग फील्ड। व्हेन द मोटर इज स्टैंड स्टिल, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द 2 फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस द नेट टॉर्क इज 0, सो द इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब थोड़ा सा कंपेरिजन देखिए आप, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती थी। हमने उसके जो भी स्टार्टिंग मेथड्स पढ़े थे, बेसिकली वो थे टू रिड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ करंट। इस केस में क्लियरली है कि आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों नहीं है सेल्फ स्टार्टिंग? इसका रीज़न हमने दिया विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। हमने कहा कि जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है बट पल्सेटिंग इन नेचर होता है। अब ये जो आपका स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, या 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। पॉजिटिव वाले को आप फॉरवर्ड रिवॉल्विंग फील्ड कहते हो, नेगेटिव वाले को आप बैकवर्ड रिवॉल्विंग फील्ड कहते हो। तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखा रखा है, एक आपका फॉरवर्ड फील्ड के कारण और एक आपका बैकवर्ड फील्ड के कारण। तो नेट टॉर्क क्या हो गया, 0, मतलब अब आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, हैंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग।
तो अब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो हमको इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना होता है। तो हम कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड्स बोलिए या फिर सिंपली आप कहिए टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली वी नो दैट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। टू मेक इट सेल्फ या to make it self-starting, in addition to the main winding, an extra winding called starting winding or auxiliary winding is placed into the stator of the single-phase induction motor. Both the windings are placed 90-degree electrical and connected parallel across single-phase supply. So, single-phase induction motor are classified according to method used to start the motor. The single-phase induction motor classified as number first split phase या फिर resistance start induction motor, capacitor start induction motor, capacitor start capacitor run induction motor, permanent capacitor induction motor and last shaded pole induction motor। तो ये टोटल 5 कैटेगरी हैं जो किसकी हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि उसमें एक वाइंडिंग प्रेजेंट है जो कि हमारी मेन वाइंडिंग है जो स्टेटर पे प्रेजेंट है। उसी के साथ हम अनदर वाइंडिंग पैरेलल प्लेस्ड करते हैं जो कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो टोटल 5 कैटेगरी होगी जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग या टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेम चीज़ ही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी से, जो कि है हमारी स्प्लिट फेज या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो जो थ्योरी पढ़ी उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखिए, हमने सिंगल फेज सप्लाई ले ली, मेन वाइंडिंग ले ली, मेन वाइंडिंग के साथ 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल और पैरेलल स्टार्टिंग वाइंडिंग मैंने कनेक्ट की है और इसी में आगे चल के एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट किया है और रोटर मैंने लिया है केज टाइप का। तो इसमें आपको क्या मिला, जैसे ही आपने सिंगल फेज सप्लाई दी तो आई अमाउंट का करंट फ्लो हुआ, तो एक नोड पे आके ये आई अमाउंट का करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेन वाइंडिंग में जो करंट गया आपने कहा वो आई एम है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट गया आपने कहा कि वो आई एस टी है। मतलब आई एम क्या है, करंट थ्रू मेन वाइंडिंग, आई एस टी क्या है, करंट थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर हैज़ 2 वाइंडिंग्स, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस विथ ईच अदर। दोनों वाइंडिंग्स को चूज़ करने का जो हमारा क्राइटेरिया है, जो मेन वाइंडिंग है उसका लो रेजिस्टेंस है बट हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें क्या है आपका हाई रेजिस्टेंस है। आपने कैसा नेचर लिया है, हाई रेजिस्टेंस। इसके कारण जो आपका आई एम है लैग्स बी बाय अ लार्ज एंगल फाई एम। मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव, ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा कि मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव, वाइल आई एस टी ऑलमोस्ट इन फेज विथ वी, चूँकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है। तो इसी को रिलेट करते हुए हमने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। लेट्स सी, ये है आपका फेजर डायग्राम जिसमें मेरा V रेफरेंस हो गया। अब V के रिस्पेक्ट में जो I है वो ऑलवेज लैगिंग इन नेचर है, क्योंकि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मली क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर मोटर है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन जो आपका I है वो रिजल्टेंट ऑफ IM और IST है। कन्फ्यूज़न अब यहाँ पर कि हम IST का डायरेक्शन किधर रखेंगे और IM का डायरेक्शन किधर रखेंगे। तो नॉर्मली जस्ट अभी हमने स्टडी किया कि जो IST है मोर रजिस्टिव है तो क्लोज टू V होगा, IM कैसा है आपका लो रेजिस्टेंस है तो फॉर अवे V होगा। हमने ड्रॉ कर लिया, एंगल्स कंसिडर कर लिए, फाई एम कर लिया, अल्फ़ा कर लिया और इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अल्फ़ा क्या है हमारा, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 करेंट्स, जो अल्फ़ा था वो IM और IST बीच का एंगल था। नाउ द करंट ड्रॉन बाय ईच वाइंडिंग is not equal due to unequal impedances. Therefore,
the rotating field is not uniform and the starting torque of this type of motor is very small, that is 1.5 to 2 times the rated torque. तो इस टाइप की जो भी मोटर्स हैं, स्प्लिट फेज बोलिए या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट, इनका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। फिर आप क्या करते हो कि जैसे ही मोटर आपकी रन करती है, आपने ये वाइंडिंग प्लेस की ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो आप मोटर स्टार्ट होती है, जब मोटर जाती है आपकी 75 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तो आप क्या करते हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को मैकेनिकली ऑफ कर देते हो, मतलब आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अपने कनेक्शन से हटा देते हो। अब मोटर अपनी एक्चुअल स्पीड पे रोटेट होती है। देन इसी से रिलेटेड हम ड्रॉ करते हैं इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ कर ली है। एज द करंट IM and IST आर स्प्लिटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन एंगल अल्फा एट स्टार्ट, हैंस द मोटर इज कॉल्ड स्प्लिट फेज मोटर। दोनों ही करंट स्प्लिट होते हैं, अलग अलग होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्प्लिट फेज मोटर। सो उसी से रिलेटेड हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, जिसमें हमने स्टार्टिंग टॉर्क को थोड़ा सा कम दिखाया है। जो डॉटेड लाइन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग को कंसिडर करते हुए ड्रॉ करनी, मतलब ड्रॉ हुई है, और जो आपकी डार्क लाइन है उसमें आपने मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को कंसिडर किया है। अब क्या होता है कि कभी कभी हमको रिवर्सल ऑफ करंट, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन पूछ लिया जाता है कि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन कैसे रिवर्स करेंगे। तो आप दोनों वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में से किसी को भी इंटरचेंज कर दीजिए उनके कनेक्शन को, तो मोटर आपका जो है रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। अब इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको मिलेंगी किसमें, फैंस में, ब्लोअर्स में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में और स्मॉल ड्रिल मशीन्स में। दीज टाइप की जो मोटर हैं वो अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 1/20 to 1/2 किलोवाट, ये इनकी रेंज है कि इतनी रेंज में ये मोटर्स अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारा फर्स्ट कैटेगरी। नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज़ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। जो हमारी सेकंड कैटेगरी है या सेकंड टाइप है या सेकंड स्टार्टिंग मेथड है वो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब सेम चीज़ है जो हमने प्रीवियस पढ़ी, बस इसमें एक कैपेसिटर ऐड कर दिया CS, दैट इज़ कैपेसिटर स्टार्ट, S स्टैंड फॉर स्टार्ट। अगेन आपकी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, केस टाइप का रोटर है। इस केस में जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे ही आपने कैपेसिटर ऐड किया तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो मैंने क्लियरली लिखा है कि अप टू वाइंडिंग द थ्योरी इज सेम, मतलब आपने मेन वाइंडिंग ली, स्टार्टिंग वाइंडिंग ली, आपने 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दोनों को प्लेस्ड किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है, ये सारी थ्योरी सेम रहेगी। अब थोड़ा सा चेंज कहाँ से होगा, जहाँ से आपने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। तो आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया सीरीज़ में किसके साथ, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, या नॉर्मली आप कहोगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में। नाउ बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर द करंट flowing in the main winding IM is made to lag behind the current flowing in the auxiliary winding by 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर केस में करंट जो है वो 90 डिग्री लीड ही करेगा। तो हम इससे रिलेटेड फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो फेजर डायग्राम आपके सामने है। तो कैपेसिटर के करंट को आप IST को अगर कैपेसिटर की टर्म्स में रेफरेंस ले लेंगे तो जो IM होगा उसको 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। जो ओवरऑल करंट I है वो कैसा होगा आपका, V से लैगिंग इन नेचर होगा। तो आपने अल्फ़ा फाई एम कंसिडर करते हुए, बीटा कंसिडर करते हुए एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देन आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है, बट इस बार मैंने जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। पहले हमने 200 और 100 के बीच में लिया था, इस बार मैंने उसे अबव 300 से ड्रॉ करना चालू किया है। तो आफ्टर रीचिंग इट्स रेटेड स्पीड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द कैपेसिटर इज ऑटोमेटिकली डिसकनेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। The capacitor used in the motor is only for starting purpose and this motor is called capacitor start
मोटर, मतलब कैपेसिटर को हम सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज से ही के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा कैपेसिटर स्टार्ट। आफ्टर दैट मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक, कैपेसिटर का नेचर कौन सा है, कैपेसिटर कौन से टाइप का यूज़ किया हमने, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज़ यूज्ड, ब्रैकेट में 250 माइक्रोफैराड। इस केस में अगर आपको रिवर्सल ऑफ करंट करना हो या रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन करना हो तो डायरेक्शन ऑफ द मोटर कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द connection of either winding. The motor must be disconnected from the supply while running the connection। मतलब आपको ये जब चेंज कर रहे होगे कनेक्शन को तो आपको मोटर को ऑफ करना होगा। जितनी भी टाइप की मोटर्स है कहाँ यूज़ होती हैं, पंप्स में यूज़ होती हैं, कंप्रेसर्स में यूज़ होती हैं, कन्वेयर्स में यूज़ होती हैं। These type of motors used for loads of high inertia where फ्रीक्वेंट स्टार्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। और मोस्ट या मोर एक्सपेंसिव देन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 कैटेगरी पढ़ ली, एक पढ़ा हमने रेजिस्टेंस स्टार्ट और एक पढ़ा आपने कैपेसिटर स्टार्ट। तो अगर हम इस लेक्चर को, ऑब्वियस ही बात है, हम लास्ट में चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो हमारी ये थी हमारी यूनिट 5 जिसमें हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टडी करना था। तो हमने इसमें बेसिकली सबसे पहले पढ़ा हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, उसके थ्रू हमने जाना कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। आफ्टर दैट हमने स्टार्टिंग मेथड्स पढ़े जिसमें 5 टाइप की टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिन्हें हम स्टार्टिंग मेथड्स भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टडी किया स्प्लिट फेज या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट, इसकी थोड़ी सी थ्योरी, फेजर डायग्राम और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, देन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। देन हमने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर पढ़ा, इसका सर्किट डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम, इसकी थोड़ी थ्योरी, देन स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।